राजनाथ सिंह बोल रहे हैं अभी स्टेट ऑफ हार्मोज का मतलब गलियारा खुल गया है हिंदुस्तान के लिए। हिंदुस्तान को ईरान बंद नहीं करेगा। ये हमारे यहाँ राजनीति दूसरी चलती है, इनकी मत मानो। मोदी गलत नहीं कर रहा, ईरान भी गलत नहीं कर रहा, इजराइल भी गलत नहीं कर रहा। इनका दुर्भाग्य है कि आपस में इनकी बड़ी नहीं। हम कर क्या सकते हैं? ये दोनों हमारे हितैषी हैं और हम इनके हितैषी हैं। अब देख लो, मैं बता ना, एस जयशंकर ने आज बात करी है, उनकी एम्बेसी से आए हैं। वो एम्बेसी का भी मैं बता दूंगा। इसराइल एम्बेसी के अंदर, लीबिया एम्बेसी, ये सूडान एम्बेसी, सारी सुंदरनगर के अंदर हमने तो ड्यूटियाँ की। वहाँ से ये तुरंत फोन करते भाई अब देखो अब क्या होना है क्या नहीं। तो ये तो हमारे साथी हैं यार सब। अब ये बैठ के बात हुई है तो वो हमारा ना तो वो कतर से हमारा गैस आएगा रोकेगा, ना हमारा तेल आएगा वो रोकेगा, ना हमें हमारी सपोर्ट फिर रूस करने के लिए बैठा है। हिंदुस्तान को वर्ल्ड में कहने का मतलब ये मोदी ने वो काम किया है ना, इसको इसलिए मैं दधीच बोलता हूँ कि अभी इस हिंदुस्तान को रोकने वाला, हिंदुस्तान में को बोलने वाला नहीं है यार। मतलब ऐसे फैसले ले रहा है ना, ये खुल करके फैसले ले रहा है और ताकत के साथ ले रहा है, बढ़ा करके ताकत मेन। मैं बोलता हूँ इतने हथियार तो आज तक हिंदुस्तान में आज़ाद हुआ भारत जब से हम खरीद रहे ना, शायद है कि ये 10-11 साल के अंदर में नरेंद्र मोदी ने हथियारों में जो आग लगाई है ना, आग लगा दी है हिंदुस्तान में। हमारी भुजी पड़ी थी यार, बहन जो जंग लग गई थे यार। बोले 7 दिन का, जनरल वीके सिंह तो बोले 7 दिन में नहीं लड़ सकता। मनमोहन सिंह को बोल रहा था, मनमोहन सिंह को मैं भी बोल रहा था रहे ये नहीं, इन गंडुओं को ऐसे ही दे दिया ना, ये फ्री हैंड देते रहे इनको, लूट खसोट रही है, उग्रवाद रही, मार काट रही है, करवाओगे तो ये देश बर्बाद। तो प्रधानमंत्री नहीं था यार, 10 साल हिंदुस्तान में कोई प्रधानमंत्री नहीं था। वहां से हमारे को पकड़ रहे हैं तो रोक रहे हैं, कैंपों पे अटैक कर रहे हैं तो फिर हमारे को मार रहे हैं, जवानों को ही काटने लग गए। ये क्या हुआ था? और अब देखो बस्तर देखो, अभी अभी देखो छत्तीसगढ़ के अंदर वहीं तो थे। और फिर इसके बाद में दिल्ली आए तो बोले यहाँ डबल दो, बोले यहाँ 5 साल की तनख्वाह देते, बोले वहाँ 2 की दे देते तो पीछा छूटे। इतनी रिश्वत तो ये सेनाओं में चला दी यार। तभी तो मैं बोलता हूँ इनके काले कारनामे ये पढ़ लो। अगर नहीं इन्होंने ये रिश्वत जला दी तो अभी मरा नहीं है, नहीं तो अभी ब्रिगेडियर बैठा हुआ है। ये नील कामले छत्तीसगढ़ भंडारी पिंडारी, बिलासपुर से बुलाओ इसको। अब वो मेरे को लेटर दे रहे, ये वो डीआईजी मेरे को लेटर दे रहा है, भाई मैं तो मरा हुआ हूँ, मेरी तो तू समाधि बनाते। बस उठे एक ऐसा था कि भ्रष्टाचारी से लड़ा था और हिंदुस्तान को ऐसे मीर जाफरों को नंगा करने के लिए हिंदुस्तान में इसने टक्कर ली थी। नहीं तो माई जाई का कोई बोले मेरे से कबड्डी खेलने वाला पैदा ही नहीं हुआ। ये तो ऐसे अंगद की जांग से पैदा होके आते हैं। ये तो फिर जवानों को ही मारते हैं हिंदुस्तान में, इनका तो कोई मतलब ही नहीं है यार। ये तो बादशाह है। इनकी कहानियां बताने लगूंगा तो फिर सोशल मीडिया पे बोलेंगे भाई गुंडागर्दी कर रहा है। इनके भांडे फोड़ेंगे ना तो इनके लिए तो फिर लाठी लेके रखना पड़ेगा भाई। जब सेना है, नहीं तो सेना नहीं रहेगी, हिजड़े बना देंगी। सेना को ना हिजड़े बनाने की चक्कर में पड़े रहते हैं तो सेना नहीं बनती है। सेना के जवान नहीं बनते, इनको बना देते हैं हम, और बनाएंगे। और नरेंद्र मोदी बनाएगा पूरा। जो यार है ना नेता बनने के लिए जो बोल रहे हैं कि भाई हम दुनिया के अंदर हम ही बादशाह, बादशाह से नहीं कहलाएगा। बादशाह कहलाएगा जब दुनिया बादशाह बोलेगी, तब खुद नहीं, कभी नहीं। किसी भी महान व्यक्ति को महान बोलना, महान से महानतम बोलना, सम्राट बोलना, महान सम्राट बोलना, ये उपाधियां होती है ना। तो ये उपाधियां होती हैं, ये जनता देती है। आपस में तो लेने से तुम्हारे को थोड़ी मिल जाएगी। हम 30 मार खाते, हमारे बाप दादा परदादा 30 मार खाते, आगे हो जाएंगे। अरे एक से एक गए यार, 2 जख जमीन नहीं मिली ना। हिंदुस्तान में ही देख लो यार, 2 जख बहादुर शाह जफर को 2 जख जमीन नहीं मिली है। आपको पता है, दोनों पार्टियों को पता है। और आज़ादी मिली तो तुम्हारे को पता है कि एक बन के लड़े, फिर इसको चीर दिया तुमने, बीच से फाड़ दिया इसको, और फिर इसको बेचते रहे, गुलामी करते रहे यार। युद्ध जीत के देते रहे, तुम फैसला नहीं करवाई। अब फैसले होंगे, अब फैसला होगा दुनिया के अंदर, धूम धड़ाके से फैसले होंगे। अब इसी कोई हो भाई, कोई हो जिसकी है उसकी
गलत होगा वो गलत और सही है वो सही। अब इसमें गलत सही का डिसीजन वो लेंगे यार, हम लेने वाले कौन है? तुम्हारा मैटर है, तुम लड़ोगे, हमारा मैटर नहीं है ये, ठीक है ना। सपोर्ट किसको कर दें? जो इजराइल आज तक हमारे पे मरता रहा है हम इजराइल पे, ईरान हमारे पे मरता रहा है हम ईरान पे, किसकी करें? पाकिस्तान आ जाओ बीच में, चाइना आ जाओ, जब देखेंगे। इन्होंने किया था ना, अभी खुल के किया था ना, सिंदूर में भी किया था, हर दफ़ा करता है। लेकिन उधर अमेरिका का, तो अब अमेरिका हिंदुस्तान की कर रहा है, तो हिंदुस्तान की फिर इजराइल, साथ में इजराइल, तो हमारे तो फिर आ गई ना, आट आ गई ना फिर इसमें यही है भाई, हम दोनों की तरफ है। देखो तो हमारे को तुम दोनों बोलोगे तो फिर ईरान को ये बोलते हैं ना, तेल और रुपए में डॉलर क्या पाबंदी लगाई, तो हमने ईरान को गेहूं के अंदर भी फिर गेहूं दिए, इनकी बंद कर दिया, और गेहूं दिया फिर इंदिरा गांधी ने, और फिर तेल लिया। हम यो अमेरिका की भी नहीं मानना था, इंदिरा भी नहीं मानती थी, मोदी भी नहीं मानेगा, ये तो बातें हैं न। मतलब ब्लेम लगाना चाहते हो कि इंदिरा ने नहीं माना, भाई इंदिरा दबंग थी और मोदी इजड़ा हैगा, ये नपुसंक हो गया। नपुसंक तो तुमने बनाया था मनमोहन सिंह को यार, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ, सुब्रमण्यम स्वामी बोल रहा है, बोला 8 में लेकर के महाभारत का एग्जाम दे करके बोल रहा था मनमोहन सुब्रमण्यम स्वामी ने, मैं तो बॉडी गार्ड रहा हूँ सुब्रमण्यम स्वामी का, और आजकल नरेंद्र मोदी को गाली दे रहा है जब तुम नहीं बोल रहे हो। अब एफसीन भी खोल रहा है, छोरियों से संबंध, और एक आईपीएस पढ़ रहा है पीछे, मैं सब देखता हूँ। ये देखो ये क्या क्या, अब इनको गद्दी नहीं मिले ना, पद नहीं मिले, तो नरेंद्र मोदी फिर अब कोई राज्यपाल का इस्तीफा ले लो, कहीं भी बैठे बैठे भाई कहाँ कहाँ ये बैठाते हैं किस किस को, और फिर इनका तो चलता रहता है। हमारे को सेना मार देते तो हम कहीं के नहीं, धोबी ना घर का ना घाट का, वो बोलते हैं धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, तो सेना ना घर की घाट की, इन्होंने ये छोड़ा है भाई सेना के लिए, बस हम तो ये कह सकते हैं। और हम नहीं कह सकते, मैं नहीं कह सकता, हिंदुस्तान बोलेगा। हम इनको रोडों पे तो आएंगे नहीं, और इनको समझाएंगे और मीडिया को बताएंगे, एक बार मुलाकात कर लो, ये देश हित के अंदर है, ये मेरी नहीं कमाई हुई है, ये देश ने कमाई है। ये बेशर्मो मत उठे, ऊंची एडी का जूतार सैंडल पैर के टक 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 घूमी सी मेरे सामने, अगियो कौन से खा जाएगो के कर लेगो। इंटरव्यू ले लो यार, इंटरव्यू ले लो, कभी नुन्ने लिफ्ट सी जाए सी, कभी नुन्ने जाए सी, बहुत बड़ा मीडिया है। या तो ये बोल रहा है, ये बोल रहा है, तू प्रधानमंत्री तेरे को पता है क्या कर देगा, राष्ट्रपति कौन था, ये तो ये करते हैं कि अभी सेना में है। ये इन मीडिया वालों को मेरी उम्र का नहीं पता है, क्या बताऊं यार। कोई योगा करता हूं तो जब तो बात अलग है, ये मीडिया को नहीं पता कि भाई यार कितनी नौकरी करेगा एक जवान। मैं 66 साल का बूढ़ा इनके पास में जाता हूँ और ये मेरे को बोलता है कि भाई कौन सी यूनिट, अभी पूछ रहे हैं कौन सी यूनिट, उसमें कौन था। फिर मैं बोला अभी की बात नहीं है, यूनिट क्यों पूछ रहे हो, ये बात पहले की है, अभी 2 साल 4 साल की नहीं। तो बोले प्रधानमंत्री कौन, राष्ट्रपति कौन, नरेंद्र मोदी तो नहीं है, दोबारा बढ़ गया। हकीकत ये डरते हैं यार। या अगर इनको मैं ये बता दूं कि ये मनमोहन सिंह का केस है, मनमोहन सिंह के टाइम का, तो ये हाथों हाथ मेरी फाइल इसको पकड़ लेंगे, इसको पकड़ेंगे, तुरंत पकड़ेंगे। फिर ये चिल्लाएगा, बोलेगा आर भारत को से ये चोर पकड़ा गया, ये भ्रष्टाचारी पकड़ा गया, सेना के जवान को दे दिया, सेना के जवान ने दे दिया हमारे को। फिर मेरा भी नाम नहीं लेंगे, ये हड़प लेंगे इस फाइल को, इस फाइल के इस मोहर को। ये 4 पन्ने हैं, ये खुलवानी है, ये रिकॉर्ड बिलासपुर आज भी वो डीआईजी ने दिया है, ये खुलवा के जांच बैठा दो। ये पहली फाइल तुम्हारे को मैं दे रहा हूँ, चीफ जस्टिस रोएगा, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सब रोएंगे, माथा पकड़ेंगे। ये रक्षा मंत्री, ये विदेश मंत्री, ये देखो इनको आगे एक हमारे साथ क्या अन्याय होता है, एक सैनिक के साथ में क्या होता है, रोएंगे सब, ये साले गड़ेंगे ज़मीन में, गड़ जाएंगे ज़मीन में। देखता हूँ ये कब तक नहीं बोलेंगे, हम बुलवाएंगे इनको, गड़वाएंगे इनको, नहीं छोड़ेंगे, इसी मिट्टी में गाड़ना चाहता हूँ मैं इनको। नहीं तो मैं वहीं 47 वही उतार देता, मैं बोला ना मैगजीन ही उतार देता इसके। मैं तो सेकंड कमांड, थर्ड कमांड का दो कमांड थे, सेकंड फर्स्ट होता है, वो दोनों वो इनकी बढ़ती नहीं थी। मैं बोला मगो ये कहीं मेरे से ना ठुकवाते हैं कि बोला तेरे को ले लिया, मैं 8 महीना गुआंता हूँ जड़ में। मैं किसी सैनिक का भी हथियार उठा करके कर सकता था, दोस्त का भी, मेरे पास भी जब था तब भी कर सकता था, लेकिन नहीं, हिजड़ों को गोली मारना बहन से, हिजड़ों को गोली नहीं मारते यार, ये तो आशीर्वाद देते बर्बादी का और
आबादी का। तो ये हमारे वाले हिजड़े कौन से हैं? ये बर्बादी के वो हैं जो भगवान राम ने बोला था ना, वो आशीर्वाद देते हैं ना असली वाले। ये साले वो भी नहीं है, ये गड्ढे है कसम से। हिंदुस्तान के ये ऐसे ब्रिगेडियर जनरल बना कैसे देते हैं इनको। और मेडल देखो इनके छाती के ऊपर, जब मेडल लगाते हैं ना, मुच्छों के अंटी लगाते हैं, जब देखो इनको खड़े होते हैं ना, जब स्टेज पे 1000 10,000 आदमियों के सामने जब देखो, बोलो ये अरे इनके कर्म देखो ना। साले गंदी नाली के कीड़े हैं, कीड़े, कसम भगवान की। ये ना साले अपने बीबी बच्चों के हैं, ना इस देश के हैं, ना इस समाज के हैं, और ना इस सेना के हैं। ये बिके हुए दल्ले हैं, कमीने कुत्ते हैं, मीर जाफर और जयचंद है, भ्रष्टाचारी और देशद्रोही गद्दार हैं ये, कसम भगवान की 100%। ये कोई बोलेगा ना कि भाई ये ऐसे ही बकवास करता है, तो मैं इसकी फाइल अब दे रहा हूँ, इस महीने में मैं जाना चाह रहा हूँ, एक बार मीडिया को हाथ जोड़ूंगा, अर्णब गोस्वामी को, और इसको छोड़ूंगा नहीं, उसको बोलूँगा अरे मेरा भाई यार तू ये एक बार यार बता दे यार देश को, इनकी सच्चाई बता दे यार। अर्णब गोस्वामी, अंजनाऊ कश्यप, बता दे यार, बहुत नाचने आते हो हमारे पास, कसम से तुम्हारे कोई नचाते थे। तुम्हारे कोई डेमो देते हैं, हमारे जैसे ही देते हैं, हम ही देते हैं यार। मैं तो शूटिंग करवाया था, हम जानते हैं यार, हैं तुम्हारे टेंटों में फिर हम ही ड्यूटियाँ करते। देख लो यार हमारी सच्चाइयों को, वहाँ तो सच्चाई लेने जाते हो ना, तो ये हकीकत तो देख लो, हमारा जीवन तो देख लो, नहीं तो पता नहीं क्या कर दें। ये भी है। फिर ये है कि खा ले कितना दिन खाता है, महीने का टाइम देगा कि 10 दिन का 5 दिन का, खा ले कितना खाना चाहता है, सेहत बना ले फिर। तो मत ऐसा गवाओ, न्याय कर लो, और मीडिया चौथा स्तंभ है, न्याय कर लो। आ जाओ हिंदुस्तान के सामने आ जाओ। अब युद्धों का ही काम चलेगा, और ये युद्धों की फाइल है, ये मर्दों की फाइल है, ये गंडुओं की फाइल नहीं है। गंडुओं ने दही है ही, उन गंडुओं को ले आओ देश के सामने यार, तुम्हारे को पता लग जाएगा। फिर ये गंडवे कोई बोलेंगे ही नहीं, कसम से देश के बारे में बोलेंगे ही नहीं, सेना के बारे में बोलेंगे ही नहीं। मैं चैलेंज करता हूँ, अगर कोई गंडवा आकर के सेना का कोई बारे में बोल दे, तो कोई भी आकर के आप बोल दे, तो इन्हीं के तो पाड़े हुए हैं, तो इनको हम ले आ रहे हैं, ले आओ यार, ले आओ, भलाई हो जाएगी देश की, कसम से मेरा देश आबाद हो जाएगा। अरे मादर चौथो, मैं तो कब्र में हूँ, मीडिया वालों, कसम भगवान की कब्र में 20 साल होने जा रही है, ये 20वीं चल रही है, फिर भी तुम्हारे को कोई वो नहीं है। कोई तो रहम होना चाहिए। और सेना भी इतनी बातें करते हो, युद्ध की, विदेशों तक की, विश्व युद्धों की बात करते हो, रामायण महाभारत की करते हो, कृष्ण राम की बातें करते हो, गुरु नानक की, अल्लाह की करते हो, डेली चैनल पैनल पे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बैठा लेते हो। अरे एक सेना का जवान बैठा लो, ये अफसर नहीं बताएंगे तुम्हारे को, ये हमारे रक्षा विशेषज्ञ, ये ईमानदार होंगे, ये मेरे साथ में नहीं थे, तो ये इनको थोड़ी पता। ईमानदार भी हमारे बहुत है ना, सारे तो सेना में नहीं है ना, सभी तो संस्थाओं में नहीं है ना, सभी तो वही तो है ना, सभी को फिर हम सभी को लपेटते हैं। वो हमारी भाषा में निकलता है, ज़्यादा तुमने तो गाली सिखाई हमारे को, तुमने गुंडागर्दी सिखाते हो लड़ने के लिए, तो तुम डिफॉल्टर बनाते हो, फिर सारा टैग लगाते हो, रेड एंट्री करते हो। मादर चौथो तुम्हारे करे क्या? सेना का जवान लड़ेगा कैसे तुम बताओ? हिंदुस्तान का जवान फिर बोले भाई महाराणा प्रताप का झालार पत्ता 2 सैनिक थे, बोले साला गांड पटती थी मुच्छों की अंटी लगा के, बोले महाराणा प्रताप 2 हो गए, 2 दिखाई दे रहे। अरे असली महाराणा प्रताप तो देखा नहीं, जैसे गद्दाफी टेंट में इंदिरा गांधी भूल गई थी, बोले कौन सा गद्दाफी है? तुम्हारे को इतिहास नहीं पढ़ा? यासिर अराफात की, इंदिरा गांधी की, आयरन लेडी की, और वो गद्दाफी की रे इंदिरा गांधी की। बोला हाथ मिलाया है तो बोला मैडम बढ़िया, और क्या बोलो कहीं भी जा रही है इन्वाइट 2-3 जगह, बोला बोला साहब से मिल लिए। बोला किससे? बोले जब आई हो तो गद्दाफी साहब। बोलो 3 दफ़ा मिल चुके मेरे से। बोला असली तो मैं हूँ, मिली नहीं है तू। यार क्या क्या किस्से होते हैं, तुम्हारे को इतिहास में पता नहीं है, इतिहास में पता नहीं है। तुम हिंदुस्तान को गंडवा मत बनाओ, इन सैनिकों को गंडवा बना दोगे। हमारे को जैसे कृष्ण
ने दिया था ना भाई, इंद्र के पास चला जा, और भाई वहाँ से हथियार लिया, और सब गए, सब और ये भी सब साइंटिस्ट और ये जाते हैं, तो वहाँ भी बोला था ना कि 1 साल के लिए नपसंग के लिए बना दिया था कृष्ण को, और किस वजह से कहाँ काम आएगा। ऐसे कहानियाँ मत बनाओ तुम, ओरिजिनलिटी के ऊपर देखो कि हमारे हिंदुस्तान में क्या क्या हुआ है। हुआ क्या क्या है कि उसने अपनी जवानी को दफन क्यों कर लिया था। वहाँ पैर भी पकड़ के मांग सकता था, वचन उल्टे भी हो सकते थे। नहीं, भुगतो, टूटो मत, लड़ो, निकल जाएगा वो पीरियड। अर्जुन का भी निकला था यार, दुनिया का 1 नंबर अणु परमाणु बल धुरंधर लेकर अश्वत्थामा ये लेके चलते थे, सभी के पास एक से एक। बबरू भान को तो इन्होंने रोक लिया था, मैं बोलता हूँ बर्बरी खाटू श्याम रोक दिया था, नहीं तो कोई नहीं बादशाह उससे बड़ा। ऐसे ऐसे वीर योद्धा हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं, उनको कैसे कैसे उनके पद चिन्हों पे चलोगे। मादर चौथो, हर कोर्स में तो तुम हमारे से भीख मांग करके हमारी तनख्वाहें लूटते हो, और वहाँ पे जो हमारे को गंडवा बनाते हो। अगर भाई मुंह मत खोलो, सील लो, पूछो मत, ऑब्जेक्शन नहीं, पानी नहीं, नहाने बाथरूम नहीं, खाने को नहीं, अरे सड़क कुछ तो कर लो रे, पैसा तो लूट लो, वो दे देते हैं। अब मैंने तुम्हारे को देखने की, तुम वही तो थी ना, देखने की बात ये थी ना, देखने के लिए कहा पॉइंट मारा, कोर्स कमांडर तेरी फाइल भी खुली हुई है, फिर जाति पूछते हो। लड़ने वाली दिखा के फेल करोगे, तेरी माँ ने जन्म लिया है ना तो आ जाना, अब आकर के पूछ लेना, और आगे तेरी पीढ़ी में तूने जन्म दिया होगा, हमने भी दे रखा, पूछ लेना मर्द कौन होता है। तो ये कहानी आएगी, ये मेरी नहीं है, मेरे को मैं ना, वो हिंदुस्तान का जवान था यार उस ग्राउंड के अंदर मादरचोद। और तुम हिजड़े थे, एक तरफ तो चोर लुटेरे डकैत भ्रष्टाचारी देशद्रोही गद्दार खड़े हैं, और एक तरफ सेना खड़ी है। ये केस है, ये तुम्हारे को समझ में नहीं आता, ये मेरा नहीं है, ये हिंदुस्तान का केस है। बताएगा अब तुम्हारे को मैं बताऊंगा। ये तो एक बहस हो जाए हिंदुस्तान में, लेकिन वहाँ पहुँचने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। अभी भी 10 लाख तो लुटा दिया, 10 से 10 20 और लुटाऊंगा। आऊँगा ज़रूर, आऊँगा ज़रूर।